सियोल की सड़कों पर एक काले रंग की वैन तेजी से दौड़ रही थी। वैन के अंदर ली सोजिन अपने साथियों के साथ बैठा था। उसका चेहरा अभी भी जलने के निशानों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में वही नफरत झलक रही थी। अब समय आ गया है सेरी को पूरी तरह बर्बाद करने का, उसने गहरी आवाज में कहा। एक आदमी ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा किया। हमने सेरी की कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगा दी है, ली सोजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अब हम उसके खिलाफ सबसे बड़ा वार करेंगे। सेरी अपने ऑफिस में बैठी थी जब उसकी सेक्रेटरी भागती हुई आई। मैम, हमारी कंपनी के सारे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। सेरी का चेहरा सख्त हो गया। क्या? ये कैसे हुआ? मैम, कुछ गड़बड़ है। हमारे कंपनी सर्वर पर किसी ने बड़ा साइबर अटैक किया है। सेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी को जल्दी से बुलाओ जो इस हमले को रोक सके। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैकर बेहद प्रोफेशनल लग रहा है। सेरी जानती थी कि यह कोई आम हमला नहीं हो सकता। ये ली सोजिन के अलावा और कौन कर सकता था? कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में ली सोजिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। बस कुछ ही मिनटों में सेरी की कंपनी का सारा डेटा नष्ट हो जाएगा, उसने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने पूछा, अगर हमने यह कर दिया तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम? अब सेरी को तबाह करने के लिए हमें कुछ और बड़ा करना होगा। जियोंग ह्योक को जैसे ही सेरी के ऑफिस पर साइबर अटैक की खबर मिली, वह तुरंत अपने टीम के साथ वहां पहुंचा। हमें जल्दी से इसका सोर्स ढूंढना होगा, उसने कहा। पियो चीसू ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ टाइप किया और बोला, हमें लोकेशन मिल रही है। यह अटैक एक मोबाइल वैन से किया जा रहा है, तो हमें जल्दी से वहां पहुंचना होगा। सेरी अपने ऑफिस में थी कि अचानक लाइट्स बंद हो गईं। ये क्या हो रहा है? तभी दरवाजा खुला और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। शिन हाईजी। हाईजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाईजी ने एक कुटिल मुस्कान दी। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है? सेरी के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या? तुम यह क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूं कि मैं हमेशा से ली सो जिन के साथ थी। सेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाईजी ने अपनी जैकेट से एक बंदूक निकाली और उसकी तरफ तान दी। अब तुम्हारा खेल खत्म। जियोंग ह्योक और उसकी टीम बिल्डिंग के अंदर घुसी। सेरी खतरे में है। वह तेजी से ऊपर की ओर भागा। हाईजी ने ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर जोरदार धक्का हुआ। सेरी, नीचे झुको। सेरी तुरंत नीचे झुकी और तभी एक गोली दीवार से टकराई। जियोंग ह्योक ने तेजी से आगे बढ़कर हाईजी से बंदूक छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। तुमने हमें धोखा दिया, हाईजी ने हंसते हुए कहा। अभी यह खत्म नहीं हुआ है। और तभी खिड़की से एक स्मोक ग्रेनेड अंदर आ गिरा। चारों तरफ धुआं फैल गया और अराजकता मच गई। जब धुआं हटा तो हाईजी सेरी अभी भी धुएं के असर से उबरने की कोशिश कर रही थी। जियोंग ह्योक ने उसे सहारा दिया और बाहर निकाला। हाईजी हमारे साथ थी, लेकिन वो हमें धोखा दे रही थी, सेरी ने कांपती आवाज में कहा। हमें अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ली सोजिन सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि मुझ पर भी हमला करने की तैयारी कर रहा है। जियोंग ह्योक की बात सुनकर सेरी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। ली सोजिन अब खुलेआम जंग छेड़ने के लिए तैयार था। अब कोई छिपने छिपाने की जरूरत नहीं। जियोंग ह्योक और सेरी को खत्म करने का समय आ गया है, उसने अपने गुर्गों से कहा। हाईजी, क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? हाईजी ने सिर हिलाया। अब कोई उन्हें बचा नहीं सकता। सेरी और जियोंग ह्योक अपने अपार्टमेंट में थे, तभी अचानक बिजली चली गई। यह कोई आम तकनीकी खराबी नहीं हो सकती, जियोंग ह्योक ने कहा। तभी खिड़की के बाहर कुछ हलचल हुई। सेरी ने मुड़कर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियोंग ह्योक! दो नकाबपोश लोग अचानक अंदर घुसे और सेरी को खींच कर ले गए। जियोंग ह्योक ने बंदूक निकाली, लेकिन हमलावर पहले ही खिड़की से कूद चुके थे। सेरी! जियोंग ह्योक तुरंत उनका पीछा करने के लिए भागा। सेरी को एक अंधेरे गोदाम में ले जाया गया। सामने ली सोजिन खड़ा था। तुम बचने के लिए जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। सेरी ने घूर कर देखा। तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? जियोंग ह्योक तुम्हें ढूंढ लेगा। ली सोजिन हंस पड़ा। इस बार मैं जियोंग ह्योक को अपने जाल में फंसाकर खत्म करूंगा। जियोंग ह्योक अपने स्पेशल फोर्स टीम के साथ लोकेशन पर पहुंच चुका था। हमें अंदर जाना होगा, लेकिन सावधानी से। गोदाम के चारों ओर ली सो जिन के गार्ड्स खड़े थे।
ज्योंग ह्योक ने धीरे से इशारा किया और उनकी टीम ने एक एक करके गार्ड्स को बेहोश कर दिया। वह जैसे ही अंदर घुसा उसे सेरी दिखाई दी। ज्योंग ह्योक! लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, रुक जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। ली सोजिन ने सेरी के सिर पर बंदूक तान दी थी। अंधेरे गोदाम में सिर्फ एक हल्की लाल बत्ती जल रही थी। सेरी की सांसें तेज चल रही थीं। ली सोजिन ने उसकी कनपटी पर बंदूक तान रखी थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। ज्योंग ह्योक, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। ज्योंग ह्योक बिना पलक झपकाए ली सोजिन को देख रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? सेरी ने कांपती आवाज में कहा। ज्योंग ह्योक, पीछे मत हटना। अगर तुमने इस बार इसे छोड़ा तो यह फिर से हमला करेगा। ली सोजिन जोर से हंसा। देखा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुद कह रही है कि मुझे मार दो। क्या तुम ये कर सकते हो? गोदाम के बाहर ज्योंग ह्योक की टीम पूरी तरह तैयार थी। पियो चीसू ने धीरे से अपने कॉम पर कहा, हम अंदर घुसने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हारे इशारे का इंतजार है। ज्योंग ह्योक ने अपनी घड़ी में लगे छोटे बटन को दबाया। यह संकेत था कि टीम को हमला करना है। ली सोजिन अभी भी अपनी जगह खड़ा था। उसने सेरी की गर्दन पर अपनी बंदूक का प्रेशर बढ़ा दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है ज्योंग ह्योक। या तो मैं इसे मार दूं या फिर तुम अपनी बंदूक फेंक दो। ज्योंग ह्योक ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से अपनी बंदूक नीचे रख दी। बहुत अच्छा, अब घुटनों के बल बैठ जाओ। ज्योंग ह्योक धीरे धीरे घुटनों पर बैठा, लेकिन उसकी आंखें चारों ओर का जायजा ले रही थीं। तभी अचानक एक गोली हवा में गूंजी। ठाएं! ली सोजिन दर्द से चिल्लाया। उसकी बांह से खून निकलने लगा। गोली पियो छीसू ने चलाई थी, जो एक छिपी हुई जगह से निशाना साध रहा था। सेरी ने इस मौके का फायदा उठाया और ली सोजिन की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। अब ज्योंग ह्योक ने तेजी से अपनी बंदूक उठाई और ली सोजिन पर तान दी। अब तुम बच नहीं सकते। ली सोजिन ने दांत पीसे और अपनी बंदूक ज्योंग ह्योक की तरफ घुमाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ढाएं ढाएं, 2 गोलियां चलीं, एक ज्योंग ह्योक की तरफ से और एक ली सोजिन की तरफ से। सेरी की चीख गूंज उठी। ली सोजिन की गोली ज्योंग ह्योक के कंधे को छूते हुए निकल गई, लेकिन ज्योंग ह्योक की गोली सीधे ली सोजिन के सीने में लगी। ली सोजिन लड़खड़ाया और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से की लकीरें उभर आईं। तुम जीत गए, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। यह कहकर उसने एक आखिरी सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। ज्योंग ह्योक ने गहरी सांस ली और अपनी चोट की परवाह के बिना सेरी की तरफ दौड़ा। क्या तुम ठीक हो? सेरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम घायल हो। ये कोई बड़ी बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो। ज्योंग ह्योक ने हल्की मुस्कान दी और सेरी ने उसे कसकर गले लगा लिया। ज्योंग ह्योक और सेरी समुद्र किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और लहरें किनारों को हल्के से छू रही थीं। अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो हम आगे क्या करने वाले हैं? सेरी ने ज्योंग ह्योक की तरफ देखा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? सेरी ने हल्की मुस्कान दी। मैं एक ऐसी जिंदगी चाहती हूं जहां हम डर के साए में न जिएं, जहां हर दिन सिर्फ हमारे लिए हो। ज्योंग ह्योक ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस जीत के बाद ज्योंग ह्योक ने अपनी टीम के साथ आखिरी मुलाकात की। पियो चीसू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब हमारा मिशन खत्म हो चुका है तो हमें भी एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, ज्योंग ह्योक ने गंभीरता से कहा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक खबर आई। ली सोजिन का एक पुराना साथी अब बदला लेने के लिए आ रहा था। सेरी और ज्योंग ह्योक का नया जीवन शुरू होने से पहले ही एक नया खतरा उनके सामने खड़ा हो गया। अब क्या होगा? सेरी और ज्योंग ह्योक को लगा था कि ली सोजिन की मौत के बाद उनका जीवन शांति से गुजरेगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रात के अंधेरे में सेरी अपनी बालकनी में खड़ी थी जब अचानक उसका फोन बजा। हेलो! दूसरी तरफ एक अजनबी की आवाज थी। तुमने सोचा कि यह सब खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू होगा। सेरी के हाथ से फोन लगभग गिर पड़ा। कौन हो तुम? कोई ऐसा जिसे ली सोजिन की मौत का बदला लेना है? ली सोजिन का एक खास आदमी था, कांग डेसिक, जो हमेशा छाया में रहता था। जब ली सोजिन मारा गया तो वह गायब हो गया था।
अब वह वापस आ चुका था और बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगले दिन सेरी अपनी कंपनी की मीटिंग से लौट रही थी। जैसे ही उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, अचानक एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम! कार के पास रखे एक छोटे से बैग में ब्लास्ट हुआ था। सेरी जमीन पर गिर गई, लेकिन सौभाग्य से वह ज्यादा घायल नहीं हुई। जोंग ह्योक तुरंत अस्पताल पहुंचा। सेरी, तुम ठीक हो? उसने उसे कसकर गले लगा लिया। सेरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, वे हमें मारना चाहते हैं, जोंग ह्योक। ला। अब यह साफ हो चुका था कि कांग डेसिक उन्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जोंग ह्योक ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। हम अब बचाव नहीं करेंगे, बल्कि इस बार खुद हमला करेंगे। अब एक नई जंग छिड़ने वाली थी। क्या जोंग ह्योक और सेरी इस खतरे से बच पाएं? सेरी अस्पताल में थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी उस धमाके की गूंज से भरा हुआ था। जोंग ह्योक उसके पास बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की एक अलग ही चमक थी। कांग डेसिक ने हमें खुली चुनौती दी है, जोंग ह्योक ने गंभीर स्वर में कहा। सेरी ने उसकी आंखों में देखा। क्या हम इस लड़ाई को टाल नहीं सकते? जोंग ह्योक ने सिर हिलाया। अब यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। हमें उसे खत्म करना होगा, वरना वह हमें खत्म कर देगा। कांग डेसिक एक गुप्त ठिकाने से अपनी योजना बना रहा था। ली सोजिन की मौत का बदला सिर्फ खून से लिया जाएगा, उसने अपने आदमियों से कहा। हम जोंग ह्योक और सेरी को उनके ही घर में मारेंगे। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। जोंग ह्योक और उसकी टीम ने भी अपने प्लान को अंतिम रूप दे दिया। कांग डेसिक खुद हम पर हमला करने आ रहा है, हमें उसे रोकने के लिए तैयार रहना होगा, जोंग ह्योक ने कहा। सेरी ने उसकी तरफ देखा। मैं भी इस लड़ाई का हिस्सा बनूंगी। नहीं, यह बहुत खतरनाक होगा, जोंग ह्योक ने विरोध किया। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो इस जीत का कोई मतलब नहीं होगा, सेरी ने दृढ़ता से कहा। रात के अंधेरे में कांग डेसिक अपने आदमियों के साथ सेरी और जोंग ह्योक के घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वे गेट के करीब पहुंचे, धाएं! एक गोली हवा में चली और कांग डेसिक के एक आदमी को लगा। घात! कांग डेसिक चिल्लाया। चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। जोंग ह्योक की टीम पूरी तैयारी में थी। जोंग ह्योक और कांग डेसिक अब आमने सामने थे। अब तुम्हारी बचने की कोई राह नहीं बची, जोंग ह्योक ने कहा। कांग डेसिक हंसा। अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। वह जोंग ह्योक की ओर भागा, लेकिन तभी धाएं! सेरी ने गोली चलाई। कांग डेसिक का शरीर झटके से पीछे हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। कांग डेसिक की मौत के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। सेरी और जोंग ह्योक ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में अब भी एक सवाल था। क्या यह सच में खत्म हो गया? सेरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, जोंग ह्योक। जोंग ह्योक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और सुरक्षा का वादा था। हाँ, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। जैसे तुम्हारे परिवार को समझाना, मेरे देश लौटने की प्रक्रिया, और सबसे महत्वपूर्ण। सेरी ने उत्सुकता से पूछा, सबसे महत्वपूर्ण क्या? तुमसे शादी करना। सेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। जोंग ह्योक की टीम अब अलग अलग रास्तों पर थी। पियो चीसू ने सेना में प्रमोशन ले लिया और बाकी सभी अपनी नई जिंदगियों की ओर बढ़ गए। जोंग ह्योक ने उत्तर कोरिया वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह किसी मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्ची पहचान और जिंदगी को साफ करने के लिए जा रहा था। सेरी जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने उसका साथ देने की कसम खाई। कुछ महीनों बाद सेरी और जोंग ह्योक की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सियोल के सबसे खूबसूरत रिसॉर्ट में उनकी शादी होनी थी। पियो चीसू और बाकी साथी भी इस खुशी में शामिल होने के लिए आ चुके थे। जोंग ह्योक ने सेरी को देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। सेरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो हमेशा से यही सपना देखा था। शादी के बाद दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमाओं के बीच प्यार ने अपना रास्ता खोज लिया था। क्या तुम खुश हो? जोंग ह्योक ने पूछा। सेरी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं हमेशा खुश रहूंगी। अंत। जब प्यार की कोई सीमा नहीं होती, यह कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं थी, बल्कि उस प्यार की थी जो सरहदों को पार कर सकता था। जोंग ह्योक और सेरी का प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया।